हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स है, जिसमें कि हम लोग जो है पेपर 4 के बारे में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप बी में पढ़ रहे हैं। पेपर 4 बीएससी पार्ट 2 पेपर 4 ग्रुप बी में इसमें एक्चुअल में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझे थे। उसी को सीक्वेंसली में हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ बोलना था, एक दो दिन वीडियो नहीं आने का रीज़न क्या था कि वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ एरर आ रहा था, इशू आ रहा था, जिसके कारण कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब एक्चुअल में कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में कि स्टैंडर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर का जो हुआ था कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, और हम बोले थे कि कुछ अगर एरर होगा तो वो आप उसमें सुधार लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं एरर हो गया होगा, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग लॉन्ग रेंज लीनियर इक्वेशन एल इक्वेशन कहते थे, लॉन्ग रेंज लीनियर इक्वेशन। इसका एक रिलेशन हम लोग सब्सिडरी फॉर्म में पढ़े थे कि डी एक्स बटे पी प्लस डी वाई बटे क्यू इक्वल टू डी जेड बटे आर हुआ था। और अगर इस चीज़ को लॉन्ग रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन में रिप्लेस करना है, ये रिप्लेसिंग है, अगर रिप्लेस करेंगे तो डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई बटे क्यू बराबर डी जेड बटे आर। दिमाग में चलता होगा कि ये चीज़ आप कैसे लिखे बराबर, तो इस चीज़ के लिए जो है हम इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है इक्वेशंस बताएंगे। इससे रिलेटेड पहले कुछ प्रॉब्लम करवा देते हैं, क्योंकि एक ही साथ अगर बार बार थ्योरम बताएंगे तो थोड़ा सा ब्रेन आप लोग का भी क्या पजल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण कि कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं, इसके बाद आपका जो थ्योरम मतलब एक या दो पेज में थ्योरम आएगा तो वो चीज़ हम बता देंगे। तब आप जो है अगर फेयर करते हैं तो एक दो पेज छोड़ के ये लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या अदरवाइज अगर सीक्वेंस वे में भी लिखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब उसके बाद थ्योरम हम इसका बता देंगे। तो देखिए क्या है, इसमें मेन फोकस जो है किसी दो को, कोई भी एनी टू को हम लेके जो है हम लोग दो कांस्टेंट निकालते हैं C1 एंड C2 और उसको फंक्शन में रखते हैं। इट मीन्स कि चाहे आपको जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, कोफिशिएंट के इक्वेशन को कंपेयर करना पड़े, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा एलिमेंट लाना पड़े, दिमाग में मोटो रखना है कि दो कांस्टेंट जो है हमको सेपरेट करना है, यही मेन फोकस्ड है। तो एक दो इस पर सवाल पहले बेस्ड करते हैं, थोड़ा सा और बेसिक्स क्लियर होगा। तो चलिए एक दो पहले प्रॉब्लम हम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको दे दिया है कि P प्लस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, तो जेड बटे ए दिया है। देखिए बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन है कि P प्लस क्यू इक्वल टू जेड बटे ए। ये सवाल जो है बीपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था, 64वीं या 65वीं बीपीएससी में। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है ऑनर्स का जो है, चूँकि ऑप्शनल पेपर आपका मैथ होगा तो इसलिए ये सब पे थोड़ा सा डीप सी पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे हैं, P प्लस क्यू इक्वल टू जेड बटे ए। ये जेड बटे हम लोगों ने क्या लिखा है, ए, ठीक है। ये बीपीएससी के मेंस में पूछा था। तो सबसे पहले इसको जो है गिवन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ये गिवन इक्वेशन, इट मीन्स की ये इक्वेशन कौन सा है मेरा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लॉन्ग रेंज लीनियर इक्वेशन। LLE का मतलब हुआ लॉन्ग रेंज लीनियर इक्वेशन। देखिए किस फॉर्म में लिखे थे, PP प्लस QQ इक्वल टू आर। तो इस फॉर्म में नहीं कुछ, तो इसके साथ क्या है, 1 इंटू पी है, 1 इंटू क्या है, Q है, स्मॉल q है, 1 इंटू क्यू इक्वल टू आर की जगह कितना है, तो जेड बटे ए है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज़ तो फॉर्मेट आ गया। अब हम लोग को विच इज़ द फॉर्म, ये फॉर्म मेरा क्या है, तो विच इज़ द फॉर्म कितना है, PP प्लस QQ इक्वल टू क्या है, आर है। अब इसको लॉन्ग रेंज सब्सिडरी इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जस्ट लिखे थे कि dx बटे पी के जगह कोफिशिएंट कितना है, 1 है, dx बटे पी के जगह 1 है। फिर क्या लिखेंगे, dy बटे क्यू के जगह भी क्या है, तो 1 है, और dz बटे r के जगह कितना है, तो z बटे ए है। ये तीन फॉर्मेट लिख दिए। अब ब्रेन में रखना है कि किसी दो इक्वेशन को कंपेयर करके जो है हम लोग x और y, सॉरी C1 और C2 का मान निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टू ही लेते हैं, कहता है कि फर्स्ट टू इक्वेशन में देखिए हम लोग ले सकते हैं कि dx बटे 1 है इज इक्वल टू dy बटे 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। याद है डेरिवेटिव है, इससे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा dx, इधर कितना हुआ dy, dx के जगह x लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, dx के जगह x y, इसको इधर बराबर
प्लस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट कोई सी मान लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू सी वाई। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो मेरा मोटो है C1 वो प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि टेकिंग लास्ट टू भी ले सकते हैं, कोई भी फर्स्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। फर्स्ट टू तो हम ले लिए, हम लास्ट सेकेंड ले लेते हैं। लास्ट टेकिंग लास्ट टू टर्म, जैसे टू टर्म लेंगे ये हो जाएगा क्या चीज़, डी वाई बराबर डी जेड बटे जेड बटे कितना होगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को इधर भेज देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बराबर जेड बटे कितना है, ए है, ए ऊपर चल गया, इसको नीचे कर देंगे तो डी वाई बटे ए इक्वल टू क्या होगा, डी जेड बटे जेड। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, 1/a कांस्टेंट है, वाई डी जेड बटे जेड को क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस लॉग मॉड ऑफ सी। चूंकि कांस्टेंट हम लोग ने क्या मान लिया, तो सी मान लिया, वहाँ पे सी माने थे, यहाँ पे C2 मान लेते, दोनों सेम है। तो 1/a इंटू वाई बराबर लॉग m इंटू लॉग n, तो लॉग z इंटू क्या हो जाएगा C2। तो देयरफॉर z इंटू कितना हो जाएगा C2। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग में e छुपा होता है, तो e पे पावर 1/a वाई इक्वल टू क्या होगा, z इंटू C2। देयरफॉर C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/z इंटू ई पे पावर 1/a निकल गया। ये दो फंक्शन निकल गया। अब जैसे दो फंक्शन निकल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो एफ C1 इंटू C2। तो ऑब्वियस है कि क्या लिखेंगे, एफ, देखिएगा C1 की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, तो x माइनस वाई, और C2 की जगह क्या लिखे हैं, तो 1/z इंटू ई पे पावर 1/a इंटू वाई। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं कुछ एरर तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अपने से सॉल्यूशन कर लीजिए, ऐसे एग्जैक्ट सही यही चीज़ आंसर आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया, z बराबर x माइनस वाई ई पे पावर कितना हो जाएगा, तो ई पे पावर 1/a इंटू क्या हो गया, वाई 1/a, एक सेकेंड थोड़ा सा एरर हो गया, y इसके साथ मल्टीपल है, 1/a 1/y/a होगा, सॉरी y/a होगा, यहाँ पे y/a है। चलिए ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक एक दो दो तीन तीन प्रॉब्लम करके डेली बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक दो सवाल और क्लियर करते हैं और थोड़ा सा बेसिक्स आपका मस्त हो जाएगा। आगे हम लोग ये सब इम्पोर्टेंट है, एकदम से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है ये सब सवाल रिपीट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये निकल गया, ये ध्यान में रखिएगा कि इसको फॉर्म में हम लोग किस तरह से रिप्लेस करते हैं। बस इस फॉर्म को हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको जरूरी नहीं है करना, ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। ये चूँकि इसलिए रख दी, छोड़ दिए कि अभी कंपेयर करने में ईजी पड़ेगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। हम लोग बोल रहा है क्या कि सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, तो वाई स्क्वायर जेड पी वाई स्क्वायर जेड पी इंटू वाई स्क्वायर इनके वाई स्क्वायर जेड पी है, वाई स्क्वायर जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू। ये बीपीएससी के सिलेबस में है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। वाई स्क्वायर इंटू जेड पी, उस चीज़ को भी ध्यान में रख के बता रहे हैं। वाई स्क्वायर जेड पी, सबसे पहले देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सबसे पहले हम लोग जो है एल लैग्रेंज विच इज द फॉर्म ऑफ लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म में लेते हैं। तो इट मीन्स कि कितना हो जाएगा मेरा, विच इज द फॉर्म ऑफ एल ई, क्या हो जाएगा, तो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियस है कि पी, कैपिटल पी के जगह क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड होगा, वाई स्क्वायर जेड होगा, कैपिटल क्यू के जगह क्या हो जाएगा, तो जेड एक्स होगा, और आर के जगह क्या होगा, तो वाई स्क्वायर होगा। आर के जगह क्या होगा, तो वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, एक मिनट सिर्फ, हाँ वाई स्क्वायर ही है। तो आर के जगह क्या होगा, वाई स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा, नीचे में एक्स भी है, बाय मिस्टेक हो गया, एक्स भी नीचे में है,
नीचे में कितना है x, तो x से गुना करेंगे तो ये x इससे गुना हो जाएगा z एक्स स्क्वायर होगा, फिर x से गुना करेंगे y स्क्वायर कितना हो गया x हो गया। ये फॉर्मेट इसका है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू क्या निकल गया r। अब इसको दैट इज द फॉर्म ऑफ, इसको किस फॉर्म में लाना है, तो लैग्रेंज सबसिडियरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रिप्लेसिंग करते हैं। रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बटे पी के जगह कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड होगा, वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई के जगह क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इसके जगह क्या हो जाएगा, तो डी जेड बटे क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स होगा। तो हम लोग कोई भी फर्स्ट दो को रख सकते हैं, इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा बाद में C1 और C2 का जो मेन मोटो है वही करेंगे। तो बोलते हैं हम लोग क्या कि फर्स्ट टू पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट टू पार्ट, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई बटे जेड एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यू बटे 3, वाई स्क्वायर का वाई क्यू बटे 3, आप प्लस क्या लिखेंगे C1। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कि एक्स क्यू बटे 3 माइनस वाई क्यू बटे 3 इक्वल टू C1, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिए फर्स्ट। अब अगेन हम लोग जो है फर्स्ट रख लिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट सेकेंड दो ले लेते हैं। देखिए नहीं, इस दोनों को लेंगे तो x एक बच जाएगा, ऐसा फॉर्मेट लीजिए जो कि इजी पड़ जाए। जरूर नहीं कि अगर फर्स्ट टू को लिए तो सेकेंड डे लास्ट को लेना, कोई भी आप रख सकते हैं जिसमें कि एकदम से सिंपल हो जाए, अधिक से अधिक मैक्सिमम कटे। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट लेते हैं। देखिए लास्ट क्या है, लास्ट है डी जेड बटे वाई स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट कितना है डी एक्स बटे वाई स्क्वायर जेड। देखिए इस दोनों को भी रखते थे सिर्फ एक्स कटता है, मिनिमम कट रहा है, लेकिन इसमें मेरे पास क्या हुआ, मैक्सिमम कट रहा है, तो जेड को इधर भेज देते हैं, डी जेड बराबर क्या होगा एक्स इंटू डी है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बटे कितना होगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 आप प्लस C2। इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू C2। C1 और C2 मेरे पास निकल गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। इसलिए हम लोग को क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशंस। रिक्वायर्ड हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन, या और इन जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, या इन कौन सा फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो एफ C1 की जगह कितना है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे 3, और दूसरा क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। यही फॉर्मेट तो मेरे विचार से समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और छोटा ऐसा सवाल उठाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक और प्रॉब्लम करवा देते हैं, इजी पड़ेगा। तब धीरे धीरे हम लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे। अभी थोड़ा सा सिंपल में चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे इससे जो है लेवल हाई तक। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, तब मज़ा आएगा। आप थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें, ठीक। अब तो हम टारगेट देंगे कि एक दिन में आपको जो है कम से कम मिनिमम जो है 100 लाइक चाहिए, ठीक है, आप जैसे भी कीजिए। चलिए इतना दूर तक चले। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं छोटा ऐसा, कि देखिए ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर कितना 3 नहीं होगा, शुरू दिन एक बताए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ। और लैग्रेंज सबसिडी इक्वेशन जो है इसका हम थ्योरम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए इससे रिलेटेड करते हैं एक सवाल, बोल रहा है क्या चीज़ कि क्यू जेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी जेड माइनस क्यू जेड, पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एकदम से खतरनाकम सवाल है, इतना खतरनाक सवाल है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। देखिए क्या है, आइए इसका देखिए फॉर्म जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ, पहले फॉर्म में देखिए क्या है, हम लोग को क्या करना है, तो लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी जेड है ना, तो पी पी प्लस क्यू क्यू, ठीक है, जेड पी है, तो हम लोग पहले जेड लिख दिए, पहले जेड पी प्लस इसमें क्या करते हैं माइनस जेड इंटू क्यू कर देते हैं बराबर जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का क्या कर देते हैं हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए विच इज द फॉर्म ऑफ लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, क्या आ जाएगा, पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं। तो ऑब्वियस है पी के जगह कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्यू के जगह कितना होगा माइनस जेड, और आर के जगह जो हो जाएगा, आर के जगह क्या होगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
यही चीज़ हुआ जेड के जगह क्या हुआ जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस फॉर्म को क्या करते हैं तो लैग्रेंज सब्सिडियरी फॉर्म में लाएंगे। इसके बाद किसी भी फर्स्ट दो को हम लोग इंटीग्रेट करके C1 और C2 को प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए अब हम लोग क्या करेंगे तो जेड पी क्यू है, चलिए फर्स्ट में अब इसको रिप्लेसिंग फॉर्म करते हैं। रिप्लेसिंग लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन में इसका क्या था फॉर्मेट, dx बटे पी dy बटे क्यू dz बटे आर। अब देखिए dx बटे p के जगह कितना है z है, dy के जगह माइनस z है और dz बटे आर के जगह कितना है तो z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब किसी दो को देखिए दोनों तरफ z है तो हम लोग कोई फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं। क्या लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को, क्या आ जाएगा तो dx बटे z इक्वल टू dy बटे माइनस वाई सॉरी माइनस z। ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो बचा कितना, इंटीग्रेट करेंगे तो dx इधर हो जाएगा माइनस dy। dx का कितना होगा x ना बराबर माइनस वाई प्लस C1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू C1। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अगेन अब देखिए कोई भी फर्स्ट सेकेंड ले, सेकेंड थर्ड लें। अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि देखिए सेकेंड और मान लीजिए लास्ट लेते हैं, सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट एक दो अगर लेते हैं ये भी जेड लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई भी दोनों को लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट फॉर्म को लेते हैं। सेकेंड एंड लास्ट में क्या हो जाएगा dy बटे माइनस जेड इक्वल टू डी जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करते हैं इसको कि x प्लस वाई के बदले में कुछ मान लेते हैं। x प्लस वाई की जगह हम लोग या तो C1 मान सकते हैं या अदरवाइज कुछ ऐसा फंक्शन मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं इसको क्या p मान लेते हैं, नहीं p नहीं, p तो चूँकि माने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसके बदले में क्या मान लेते हैं कि r ही मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं क्या चीज़ तो r मानते हैं। अब देखिए r का मान रखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देयरफॉर माइनस टी जेड बटे माइनस कितना होगा डी वाई बटे वाई इज इक्वल टू डी जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग लेट मान लीजिए जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z होगा इंटू डी जेड, टी के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा तो डी टी हो जाएगा। टी का कितना होगा तो डी टी, तो हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू डी जेड बराबर हाफ इंटू क्या लिखेंगे डी टी। अब हम लोग इसके साथ क्या करते हैं तो थोड़ा सा डी वाई बराबर क्या लिख सकते हैं जेड को उस साइड भेज दीजिए। तो जैसे हम लोग जेड को उस साइड भेजेंगे ध्यान से देखिएगा कि जेड को हम लोग उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई माइनस डी वाई बराबर जेड इंटू डी जेड बटे जेड स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा तो आर स्क्वायर होगा। अब देखिए इसके साथ क्या कंडीशन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, अब इंटीग्रेट कीजिए तो माइनस डी वाई बराबर जेड इंटू डी जेड को क्या लिखेंगे हाफ इंटू डी टी और इसके बदले में जेड स्क्वायर जो आर स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे टी, तो माइनस वाई बराबर हाफ डी टी बटे टी को क्या लिखेंगे लॉग टी। अब प्लस हम लोग जो है लॉग में ही लिख सकते हैं तो आप लॉग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना है तो C2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया हाफ लॉग टी की जगह देखिए क्या लिखे हैं जेड स्क्वायर जो आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा तो C2 हो जाएगा। देयरफॉर इसको इधर लाते हैं तो माइनस वाई माइनस करेंगे या CA2 भी इधर लाते हैं तो माइनस C2 बराबर क्या हो जाएगा उधर भेज दीजिए तो हाफ लॉग जेड स्क्वायर जो आर स्क्वायर प्लस वाई। चूँकि C2 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं, तो इसको हम C2 बदले में C2 इस तरह भी लिख सकते हैं। C2 इक्वल टू क्या होगा तो हाफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई, इसको मान लीजिए सेकेंड। देयरफॉर हम लोग को क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन या इन जनरल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन भी लिखते हैं या जनरल इक्वेशन या जनरल इंटीग्रल, जो लिखना है लिखिए जनरल इंटीग्रल। आप जनरल इक्वेशन के बदले में जनरल इंटीग्रल भी यूज़ कर सकते हैं। एफ C1 और C2, तो एफ अब देखिए C1 की जगह हम लोगों ने कितना निकाले हैं तो हाफ इंटू C1, एफ कोई फंक्शन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा C1 निकाले हैं माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई और C2 क्या निकाले हैं तो हाफ लॉग जेड स्क्वायर जो आर स्क्वायर प्लस वाई
हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड ANS। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका होगा तो पहले प्रॉब्लम बता देते हैं, तब थ्योरम कर देंगे, बीच में ही थ्योरम कर देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रह देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा। और एक चीज़ फिर से बोलना चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। और अगर आप 1-2 दिन लेट लगता है तो वो बहुत बड़ा इशू मत मानिएगा कि लेट हो गया सर, ये हो गया। आप बेफिक्र रहें, हम रिलैक्स होकर कंप्लीट कर देंगे। निश्चिंत आप रहें, एकदम से कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से आपका हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट वीडियो कल के लिए, ठीक है। थैंक यू।